क्या बन जाए। हे बाबू, देखो इतने इतने प्यारे चेहरे पे ना ये उदासी अच्छी नहीं लगती। हम बता रहे हैं, हमका बिल्कुल पसंद नहीं। थोड़ा थोड़ा मुस्कुराए दो, थोड़ा सा। नहीं यार, का बात हुई? अच्छा मतलब वही केसर भौजी वाली बात ना, वही ना? बाबू हम थोड़ी ना कुछ किए, मतलब हमसे क्या बात की नाराजगी बताओ। और वैसे भी केसर भौजी के साथ जो कुछ भी हुआ वो उनके भाग का खेला है, उसमें हम सब क्या कर सकते। अभी ये घर वाले जो है वो सोचते थे कि ये केसर भौजी कब्बो माँ ने बन सकती है, का घर से निकाल दो। वो चली भी गई और अब जब पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो बकायदा आदर सम्मान के साथ उनका ही घर में लेके आया। तो ये क्या बात है? अरे जिस घर में उनका कोनो पूछता भी नहीं था, वो घर में आज उनकी ऐसे पूजा ऐसे परिक्रमा हो रही, ये तो भाग की बात हुई कि नहीं? बताओ, गलत कह रहे हैं? का समझाना ही बड़ा भारी काम है। अब भाग के आगे तो कोनो की भी नहीं चलती। तो मतलब भाग की बात है, हम बता रहे, हमारी बात मानो ही, सही बता रहे, समझोगे नहीं? नहीं कृष्णा, ऐसा नहीं है। इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है और खुद बिगाड़ता भी है। अगर किसी इंसान को अपने आप पर विश्वास हो तो वो अपनी मेहनत, लगन और बुद्धिमानी से अपनी किस्मत को बना भी सकता है और इनकी कमी से अपनी किस्मत को बिगाड़ भी सकता है। तुम ना बस अपने जिद पे अड़ जाती हो, बस हमारी बात तो सुनती नहीं तुम। भाग, किस्मत, तकदीर, ये सब जो है एक ही है, एक ही चीज है। और आदमी के साथ जो कुछ भी होता है ना, एक ही कारण होता है बस। कैसे यार, तुमको ये तो हमरे समझ में नहीं आता है। अब तुम जो हो, तुम वहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी पढ़ी लिखी हो, वहीं पढ़ी लिखी हो। फिर तुम तो कब्बो ने सोची कि तुम्हारी शादी जो है ऐसे बिना पढ़े लिखे आदमी से हो जाएगी? सोची थी कभी? हुई ना शादी तो कुछ कर पाई तुम? अब भाग में लिखा था कि तुम्हारी हमारी शादी होनी है तो ले हो गई। हम बन गए तुम्हारे पति। क्या कहती हो फिर? अरे फिर ये सब जो तुम बात कर रही हो ना, मेहनत लगन, इससे कोनो फर्क नहीं पड़ता। हम कह रहे हैं ना, तुमका भाग में जो लिखा होता है बस वही होता है। बाकी जितना चाहे मर्जी माथा फोड़ लो। हम तुम्हारी तरह नहीं सोच सकते कृष्ण। तुम्हारे साथ बहस करना बेकार है, क्योंकि तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब होता है, चाहे वो बेतुका ही क्यों ना। तुम्हें बस अपने आप को सही साबित करना होता है। लेकिन एक बात जान, हर मुसीबत, हर समस्या का हल भाग्य पर डाल देने से नहीं मिलता है। समस्या का हल ढूंढने से मिलता है। और जहां तक केसर दीदी का सवाल है, जब केसर दीदी जमीन में गड़ी थी ना, तो उन्हें भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता था। उन पर से मिट्टी हटानी पड़ी थी, कुछ कर्म करना पड़ा था, तब जाकर बची थी वो। हर चीज में भाग्य, किस्मत। अरे थाली से मुंह तक खाना पहुंचाने के लिए भी हाथ चलाना पड़ता है। किस्मत से पेट नहीं भरता है किसी का कृष्णा। तुम ही बताओ, हर समस्या का हल भाग्य पर डाल देना सही है क्या? पूछ रही हो, बता रही हो। नहीं समझोगे तुम कृष्णा? अरे प्रतिज्ञा, हम समझ गए। अरे तुम्हारी बात समझ गए हम बहुत अच्छे से। ये
नया दांव शुरू कर दिया। मतलब कोनो बात का जवाब ना हो तो सीधा गुसल खाने में। अरे बड़े लिखे लोग बहुत सही जगह अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। क्या सोच रहे हैं? आज जऊं देखा है ठकुराइन, हम देख के ठकरा मार गए, मजबूर हो गए कि वो शक्तियां नैना बदल गई है। उजोन पहले सीधी सी चारा लेके एक जगह कोने में बगुराती हुई गाय थी, ठकुराइन अभी ऐसी गाय नैना की जौन चारा खाए के एक कोने में खड़ी हुई के बगुराती रहे। मर कही हो गई है ये केसरिया, ओकर आत्मसम्मान, ओकर अधिकार सब कुछ एक के साथे जाग उठा है। इसलिए हम तुमको ठकुराइन समझाए रहे हैं कि बहुत संभल के चलो, बहुत संभल के, समझो कि नहीं? हम समझ रहे हैं आप जो कह रहे हैं, लेकिन हमको विश्वास नहीं होता कि वो ऐसे बदल जाएगी। और ऐसे कैसे सिंह मार देगी? प्रतिगवा का सिखाया पढ़ाया कितना दिन चलेगा? सब भुला जाएगी, अधिकार, सम्मान। पेट में औरत के बच्चा आ जाता है ना तो उसकी चाल धीमी हो जाती है। दूधू को जान को संभालना पड़ता है। ऐसे ही थोड़ी ना होता है कि भाग दौड़ के सिंह मारने लगेगी ऐसी हालत में। अरे बड़े बुजुर्ग पैर भारी होने वाली बात ऐसी थोड़ी ना कहे हैं। अरे हाँ यार, हाँ सब समझ गए यार। तुम तो और माया मोह में इतना ज्यादा बलबलाए गई हो, हमको सिखा रही हो हैं? पाँव भारी है, हैं? मालूम है दुद्धू बच्चा जने हो, अपना दिन नहीं याद रहा? 8 महीने का बबुआ तुम्हारे पेट में था और लप्पा से यहाँ निकल गए हुआ माघ मेला घूमने संगम पे, और यहाँ से हुआ तक चौड़ा रहा, मार मार के साला पूरा मेला दांव के रख दिया। और ठकुराइन अगर वो वक्त में भीड़ भड़क्का में हमरे बबुआ को कुछ हो जाता या कुछ गड़बड़ होती ना, तुमको ऐसे छील के न हुई गंगा किनारे गाड़ देते। मैं एक चीज बताया दे, चुपचाप ध्यान से सुन लो, चुपचाप केसरिया पे नजर रख, नजर रख। काहे बगैरी का खाए ते शुद्ध नहीं होते? का चाहती? काहे हमारा जूता गंदा करना चाहती? एक बात हमारी ध्यान से सुन ले, केसरिया से अपनी भाषा, बोली, बातचीत सब सुधार ले। बता दिया तुमको, उसे सास की तरह पेश आओ, घाघ न बनो। समझो, हमको हमरा पोता चाहिए, समझी कि नहीं? हाँ, और सारे के शक्ति आगे का समझाए जो कि अब की कौनो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हमको हर हालत में अपना पोता चाहिए। हाँ, बता दिया।
सुन, हवेली का भला चाहती हो हमरा अपना, तो जो कहे हैं के ध्यान में रखो, तमीज से बात की हो, समझो ठकुराइन, बता दिया। हम काहे के लिए किसी का बुरा चाहेंगे? अब आप कहते हैं तो हम ये बार अपने से केसरिया का ख्याल रखेंगे, कौनो गलती नहीं होगी। पर आप न जल्दी से शक्तिया को छुड़ाने की कोशिश कीजिए, बहुत दिन हो गया है। अब शक्तिया यहाँ रहेगा ना तो उसको देख के केसर का कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होगी। तुमसे ज्यादा चिंता हमको अपने बेटवा की है, लेके आई जाओ। रुक जाओ, तनी गम खाओ, बहुत जल्दी ही हवेली की रोटी खाएगा। हम ऐसे नेवाला खिलाएंगे अपने कटरा नरेश को, नहीं ठंडर को जो कहे हैं ना। ओके, ध्यान दियो, अपन जबान काबू में रखो ठकुराइन। अब बताए प्रतिज्ञा बन जाए